किसान भाइयों, आपने धान की खेती में कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे उपाय किए होंगे और बहुत सारी जानकारियाँ आपने यहाँ पर प्राप्त की होगी। लेकिन आज का जो वीडियो है किसान भाइयों सबसे अलग है। यहाँ पर आज हमको एक नई जानकारी देने वाले हैं कि आप किस प्रकार जो है अपनी धान की खेती में बहुत ही कम पैसे खर्च करके यहाँ पर और बहुत ही सरल तरीके से कल्लों को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार आप सरसों के तेल से धान की खेती में कल्लों को बढ़ा सकते हैं, पैदावार को बढ़ा सकते हैं और एक एक पौधे के अंदर 40 से 50-50, 60-60 कल्ले यहाँ पर कर सकते हैं। तो किसान भाइयों देखिए, कल्ले बढ़ाने के लिए बहुत सारे किसान भाई हमारे यूरिया, डीएपी, जिंक बहुत सारे खादों का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और फिर भी मैंने देखा उनकी धानों की खेती में यहाँ पर कल्ले नहीं बढ़ते। और ये बात आप भी जानते हैं, अगर आपकी धान की खेती में कल्ले नहीं बढ़ेंगे तो आप धान की खेती से पैदावार यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी धान की खेती में किसान भाई जितना ज़्यादा कल्ला होगा, जितने ज़्यादा पौधे होंगे उतनी ज़्यादा बालें निकलेंगी और जितनी ज़्यादा बालियाँ आपकी निकलेंगी उतनी ज़्यादा पैदावार यहाँ पर आपकी बढ़ने वाली है। तो चलिए आज मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा किस तरीके से आपको धान की खेती में सरसों के तेल का और खली का इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कौन कौन सी सावधानियां आपको खेती के अंदर रखनी है, ताकि आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके यहाँ पर अच्छी पैदावार धान की खेती से ले सकें। तो किसान भाई, आपने देखा होगा यूरिया, डीएपी, जिंक, इसके अंदर 4 से 5 प्रकार के पोषक तत्व यहाँ पर पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं सरसों की खली के अंदर बात करूँ तो उसके अंदर 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। तो जब जिसके अंदर 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी खेती के अंदर ज़्यादा काम करती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें सरसों की खली का अपनी धान की खेती के अंदर प्रयोग कब और कैसे करना। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं मात्रा की बात करूं तो आपको 1 एकड़ के अंदर 18 से 20 किलो सरसों की खली की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है और साथ में 1 एकड़ के अंदर यहाँ पर 2 लीटर आपको सरसों का तेल यहाँ पर लेना है। तो पहले आपको क्या करना है, सरसों की खली को पहले आपको बारीक पीस लेना है, बिल्कुल चूरन बना लेना है एक तरीके से, बढ़िया तरीके से। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, सरसों का 2 लीटर तेल यानी 2 लीटर तेल आपको मिलाकर उसे बढ़िया तरीके से खाद की तरह बना लेना। उसके बाद आपको उसका क्या करना है, खेत के अंदर छिड़काव कर देना। तो अब किसान भाई, छिड़काव इसका आपको कब करना है, देखिए आपको धान रोपाई से 15 से 20 दिन बाद, आपको धान रोपाई के 15 से 20 दिन बाद ही इसका छिड़काव करना है, ना कि आपको धान रोपाई के तुरंत बाद करना है। अगर आप तुरंत बाद करते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आपकी खेती में ये नुकसान भी कर दे। तो आपको क्या करना है, आपको धान रोपाई के 15 से 20 दिन बाद जो है इसका छिड़काव कर देना है। छिड़काव करते समय आपको एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, आपकी धान की खेती में पर्याप्त पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी धान की खेती में खुश्की हो या फिर खेत के अंदर पानी ना हो और आप इसका छिड़काव कर दें, तो देखिए आपको इससे कोई भी रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जब आपकी खेती के अंदर पर्याप्त पानी हो तब आपको 1 एकड़ के अंदर 18 से 20 केजी खली लेनी है और साथ में आपको यहाँ पर 2 लीटर सरसों का तेल लेना है। अब देखिए इससे होता क्या, देखिए सरसों की खली के अंदर 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी धान की खेती में कल्लों को बढ़ाने के साथ साथ यहाँ पर धान की खेती को हरा भरा कच्चा करते हैं और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यहाँ पर बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब आपकी खेती में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाती है, पोषक तत्व पूरे हो जाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है तो हमारी धान की पैदावार अच्छी होती है, खेती बढ़िया होती है। और आपने देखा कि आपको धान का पौधा होता है, बहुत सारे किसानों के खेतों के अंदर मैंने देखा है कि जो पौधा होता है उसके अंदर होता क्या है, 5 से 6 कल्ले बढ़ जाते हैं और बाकी 3 से 4 कल्ले नीचे ऐसी रह जाते हैं। तो होता क्या, उन कल्लों क्या होता है, सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है उनके अंदर। तो या तो इनके अंदर बालें आती नहीं या फिर उसके अंदर बालियाँ आती हैं तो बहुत छोटी छोटी बालियाँ आती हैं, या आपने भी देखा होगा। तो अगर आप 15 से 20 दिन बाद अगर आप खली का इस्तेमाल करते हैं सरसों का तेल मिलाने के बाद, तो वो क्या करता है, जो आपके पौधे के अंदर आधी छोटी बालें रहती हैं या फिर जो आधे पौधे जो होते हैं छोटे रहते हैं, कोवोसी रहती हैं, उनको बढ़ाने का काम करता है और साथ में आपके जो पौधा होता है उसके अंदर 50 से 60 कल्ले करने का काम भी ये करता है। क्योंकि होता क्या है कि वो कल्ले छोटे रह जाते हैं तो उनके अंदर बालियाँ या तो आती नहीं है और आती हैं तो बहुत छोटी आती है, इससे पैदावार में यहाँ पर कमी आती है। तो किसान भाइयों, आपको इस तरीके सरसों की खली का प्रयोग करना है और जितनी मात्रा मैंने आपको बताई इतनी मात्रा में प्रयोग करना है, इससे ज़्यादा मात्रा का आपको खेती के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि सरसों की खली क्या करती है, जो ज़मीन से रिएक्शन करने के बाद एक तरीके से खेत को हरा भरा कर देती है,
आपकी जो खेती होती है वो काला कर देती है, धानों को कच्चा कर देती है। और जब आपकी जो कोई भी खेती है वो कच्ची होगी, हरी भरी होगी, जाहिर सी बात है उसके अंदर से कल्ले ज़्यादा निकलेंगे। और कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो आपकी खेती में बालियाँ ज़्यादा आएंगी, और बालियाँ आपकी खेती में ज़्यादा आएंगी तो जाहिर सी बात है आपकी खेती में यहाँ पर माल भी ज़्यादा निकलेगा। तो अगर आप पूरे खेत में डालना चाहें तो आप छोटे से खेत में, यानी थोड़े से एक टपरे पे यहाँ पर आप एग्जांपल लेके दे सकते हैं, डेमो लेके दे सकते हैं। अगर आपको रेट बढ़िया मिले तो उसके साथ आप उसके बाद आप पूरे खेत में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं कोई भी जानकारी देता हूँ तो पहले अपने खेत के अंदर इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद देता हूँ। तो अगर आपको फिर भी लगे कि भैया काम करे या ना करे, हो सकता है कि नुकसान दे, तो पहले आपको क्या करना है, थोड़े से खेत के अंदर, थोड़े से साइड में खेत के अंदर आपको इसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको इसका रेट देख लेना है। क्योंकि जैसा कि आप मेरी धान की खेती देख पा रहे हैं, मैंने अभी 4 दिन पहले इसका जो है प्रयोग किया है और बहुत ही बढ़िया जो है मुझे रेट देखने को मिला है। तो आप भी इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, पैदावार भी अच्छी होगी और आपकी उत्पादन क्षमता भी यहाँ पर बढ़िया निकलेगी। धन्यवाद।